हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम चैट जीपीटी को एज अ टूल यूज कर सकते हैं अगर हम एक कोडर या फिर प्रोग्रामर हैं तो। ओपन एआई नाम की कंपनी ने पिछले साल नवंबर 2022 के अंदर एक चैटबॉट रिलीज किया था जिसका नाम था चैट जीपीटी। अब ये जो चैटबॉट है ये जनरेटिव एआई पर बेस्ड है, यानी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको अगर आप कुछ लिख कर देंगे जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं तो ये उसके बेसिस पर आपके लिए कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ और चीज जनरेट करेगा। अब चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट तक लिमिटेड है, यानी हमारे लिए कुछ भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, पर ये मार्केट का अकेला जनरेटिव एआई नहीं है। मार्केट के अंदर अभी और भी जनरेटिव एआईज अवेलेबल हैं जिसको अगर आप कुछ भी लिख कर देंगे तो उसके बेसिस पर उनमें से कुछ आपके लिए इमेजेस जनरेट कर देंगे, कुछ आपके लिए वीडियोस जनरेट कर देंगे। बट डेफिनेटली चैट जीपीटी अभी हमारे पूरे मार्केट का या फिर पूरे जो इंडस्ट्री है उसका सबसे पॉपुलर जनरेटिव एआई है। इसकी पॉपुलैरिटी को मेजर करने का एक छोटा सा मेट्रिक है इसके नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स, यानी सिर्फ 5 दिन के अंदर चैट जीपीटी के 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हो गए थे। अगर इस फिगर को इंस्टाग्राम से कंपेयर करें, जिसे सोशल मीडिया टर्म्स में बहुत ज्यादा एडिक्टिव प्लेटफॉर्म माना जाता है, तो इंस्टाग्राम को 1 मिलियन यूजर्स लाने के लिए 2.5 महीने लगे थे और चैट जीपीटी को सिर्फ 5। अब चैट जीपीटी को हम मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हैं, सिर्फ कोडिंग के अंदर नहीं बल्कि बहुत सारे जनरल एरियाज के अंदर। हम इसे आर्टिकल्स लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च पेपर की समरी लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसे सॉन्ग्स लिखने के लिए, पोएम्स लिखने के लिए, स्टोरीज लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक है जिसको हम आसानी से समझवाना चाहते हैं किसी से, तो हम उसे उस काम के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसे इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमें अपने लिए कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है तो उसके लिए कोई डमी डेटा जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसे कोड जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स तक सॉल्व करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। बट जब भी हम चैट जीपीटी को यूज कर रहे होंगे हमें एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना है कि चैट जीपीटी परफेक्ट नहीं है। चैट जीपीटी खुद अपने आप के लिए डिस्क्लेमर देता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो यहाँ से जनरेट हो रही है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन सही होगी, यानी जो भी टेक्स्ट, जो भी चीजें जनरेट हो रही हैं वो गलत भी हो सकती हैं, वो बायस्ड भी हो सकती हैं, साथ के साथ वो हार्मफुल भी हो सकती हैं। इसीलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन में चैट जीपीटी अभी एक ऐसा टूल है जिसे ऑलरेडी स्किल्ड पीपल, जिन्हें कोई भी स्किल पहले से पता है, वो एज अ टूल यूज कर सकते हैं ताकि काफी सारी चीजों में उनका काम थोड़ा सा कम हो जाए। बट अभी एज अ बिगिनर, एज अ लर्नर, अगर आप किसी नई चीज को बिल्कुल सीखना चाह रहे हैं या आप किसी नई चीज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो उन चीजों के लिए चैट जीपीटी उतना सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमें किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है तो वो इस चीज के बारे में हमें कितनी करेक्ट और कितनी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा। तो एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर इस टूल को यूज करने का मैक्सिमम फायदा हमें तभी मिल रहा होगा जब हमें अपनी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जो भी टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी काफी अच्छे से आती है, ताकि जो चीजें हमें रिडंडेंट मैनर में बार बार करनी पड़ती हैं उन चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हम आज के ट्यूटोरियल में 10 ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जिनके लिए हम चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है टू जनरेट कोड। अब चैट जीपीटी को यूज करने के लिए सबसे पहले जाकर हमें इस पर साइन अप करना पड़ेगा, तो chat.openai.com इस लिंक पर जाकर हम विजिट कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक लॉगिन का, एक साइन अप का। अब अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप के बाद बहुत बेसिक से ऑप्शंस आएंगे कि किसी भी ईमेल को यूज करके आप साइन अप कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है तो फिर हमें सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें अपना इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मेंशन्ड है, कैपेबिलिटीज मेंशन्ड है, लिमिटेशंस मेंशन्ड है, एंड जो भी चीज, जो भी बात हम चैट जीपीटी के साथ करना चाहते हैं वो सारे प्रॉम्प्ट्स हम इस स्पेस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे के सारे अपने मैसेजेस को लिख रहे होंगे। अब हम चैट जीपीटी को यूज करके बहुत छोटे छोटे कोड्स को जनरेट करना सीखने वाले हैं। जैसे अगर इंटरनेट पे हमने कभी कोई स्माइली फेस देखा होगा तो इस तरीके का स्माइली फेस HTML और CSS को यूज करके जनरेट करने के लिए हम चैट जीपीटी को यूज करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं जनरेट HTML CSS कोड फॉर अ स्माइली फेस। अब ये कोड इसने जनरेट किया है एंड इस कोड की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोड के साथ साथ चैट जीपीटी ने क्या किया है, उसका एक एक्सप्लेनेशन जनरेट कर दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस कोड को मैं कॉपी करके पेस्ट करने वाली हूँ VS कोड के अंदर। तो इस index.html फाइल के अंदर हम पेस्ट करेंगे एंड वी विल सेव इट। अब जब हम index.html को रन करेंगे तो
चैट जीपीटी ने एक्चुअली जो चीज़ मेरे लिए जनरेट की है वो कुछ ऐसी दिखती है। अब यही चीज़ की हम बात कर रहे थे कि अगर आपको ऑलरेडी HTML CSS आती है और आप एक स्माइली फेस बनाना चाहते हैं तो पूरा कोड बेसिक से लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, एक बेसिक टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं एंड फिर इस टेम्पलेट को हम फिक्स कर सकते हैं। बट अगर हम एक बिगिनर हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो कोड जनरेट हुआ है वो गलत है या वो सही है। अब क्योंकि हमें HTML CSS आती है, हम इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज आईज, ठीक है, माउथ के लिए हम थोड़े बहुत चेंजेस करने वाले हैं। रोटेशन को एक तरीके से हम यहाँ 0 डिग्रीज कर देंगे एंड कुछ इस तरीके की शेप हो जाएगी। हम चाहे तो इस माउथ वाले सर्कल को थोड़ा सा और सर्कुलर बना सकते हैं। इसे विड्थ भी हम दे देंगे 30 पिक्सल्स के इक्वल, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ से लेफ्ट से इसका डिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं, तो लेफ्ट से डिस्टेंस बढ़ाकर लेट्स सपोज हम इसे कर देते हैं 35 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा। अब ये थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है एक स्माइली फेस को। हम चाहें तो ये जो माउथ वाली शेप है इसको हम एक लाइन की शेप देकर भी इसको स्माइली फेस यानी एक आर्क दे सकते हैं। बट हमने बेसिक आइडिया ये लिया कि चैट जीपीटी को यूज करके हम एक कोड को जनरेट कर सकते हैं, बट हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहले से अगर नॉलेज होगी तो अगर थोड़ा सा गलत भी कोड जनरेट हुआ है तो फिर हम उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। एक और चीज अब हम ट्राई करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट टाइमर को जनरेट करेंगे। मैं लिखने वाली हूं generate HTML, CSS and JavaScript code to create a timer on screen. तो एक कोड हमारे लिए जनरेट हुआ है जिस कोड को हम कॉपी करके रन करेंगे। सेव एंड रन। तो कुछ इस तरीके का मेरी स्क्रीन पर एक टाइमर रन कर रहा है जो बैकवर्ड्स की तरफ काउंट कर रहा है। मैं इसे रिफ्रेश करूं अगर तो ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा एंड 1 मिनट का इसने टाइमर जनरेट किया है। हम चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूं तो टाइमर को मैं 2 मिनट से स्टार्ट करवा सकती हूँ। इसको मैं यहाँ पर टाइम दे सकती हूँ 120 सेकेंड्स। तो रीस्टार्ट किया तो अब ये शुरू हो जाएगा 2 मिनट से, तो 1 मिनट 59 सेकेंड्स। तो इस तरीके के कुछ जो बेसिक कोड या बेसिक चीजें होती हैं वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, उनको हम चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का। तो मैं चाहूं तो अपनी एल्गोरिथम्स को भी जनरेट कर सकती हूँ यूजिंग चैट जीपीटी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बबल सॉर्ट का। जनरेट कोड फॉर बबल सॉर्ट। तो ये बबल सॉर्ट का जावास्क्रिप्ट कोड इसने जनरेट किया है। एंड नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर वो ये है कि इसी कोड को हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। जैसे मैं कॉपी करने वाली हूँ इस कोड को, हम नीचे जाएंगे एंड ट्रांसलेट दिस कोड टू, लेट्स से आई वांट टू ट्रांसलेट इट टू जावा। तो इसने हमारे लिए जावा में पूरा कोड ट्रांसलेट करके दे दिया। एंड एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी को कोड के अंदर बग्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी एरर्स या मिस्टेक्स को डिटेक्ट करने के लिए। मैं चाहूं तो मैं इस कोड को कॉपी कर सकती हूँ एंड मैं लिख सकती हूँ डिटेक्ट द एरर इन दिस कोड। एंड यही सेम कोड कॉपी पेस्ट करके मैं क्या करूंगी, मेरी इफ स्टेटमेंट के अंदर ये जो 3 स्वैपिंग के स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप्स को हटाकर अब मैं चैट जीपीटी को सबमिट करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि क्या ये मिस्टेक फाइंड आउट कर पाता है इस कोड के अंदर। तो इसने बिल्कुल सही तरीके से हमारे एरर को डिटेक्ट कर लिया है। यानी ये जो मेरा कोड था इसके अंदर स्वैपिंग वाला स्टेप मिस था, तो इसने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया कि अगर फंक्शन का नाम बबल सॉर्ट है तो यहाँ पर बबल सॉर्ट ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब स्वैपिंग वाला स्टेप मिस्ड है। एंड इसने एक और नया कोड जनरेट किया जिसमें इसने स्वैपिंग वाली वो 3 लाइन्स मुझे लिख कर दी हैं। अब एक और तरीका है जिससे हम चैट जीपीटी को कोड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, वो है ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड को जनरेट करना। जैसे सिंपली मैं लिख कर दे सकती हूँ इसे जनरेट C++ कोड फॉर स्वैपिंग 2 नंबर्स। ये काफ़ी सिंपल सा कोड है जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत बेसिक सीखते हैं। तो इसने क्या किया, इस कोड को बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये जनरेट कर देगा। अब ये जो तरीका होता है ये सबसे कॉमन तरीका है 2 नंबर्स को स्वैप करने का,
पर मैं सेम इनपुट इसे देने वाली हूँ और बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोड को जनरेट करने के लिए। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपने फर्स्ट टाइम शब्द सुना है तो इसका मतलब होता है कि और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड जो ज़्यादा फास्टर रन करे आपके सिस्टम में बड़े इनपुट्स के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में आपको और ज़्यादा सीखना है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने डेडिकेटेड C++ एंड जावा के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप उनको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं लिखने वाली हूँ एक फास्टर कोड जनरेट करवाने के लिए, तो मैं लिखूंगी जनरेट C++ कोड फॉर स्वैपिंग 2 नंबर्स विद बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक मतलब अगर हमें समझना है वो ये है और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड को जनरेट करना। तो ये हमारे लिए कोड जनरेट हो गया एंड इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये जो 3 लाइनें हैं ये पहले वाली 3 लाइनों से अलग है, बाकी सारा कोड सेम है क्योंकि अब इसने क्या किया, फास्टेस्ट तरीका होता है C++ और जावा के अंदर एक्सॉर ऑपरेशन को यूज करना, तो अब इसने थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया है 2 नंबर्स को स्वैप करने का। तो इस तरीके से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ सेम कोड प्रोड्यूस करने के लिए भी हम ChatGPT को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जिसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं वो है किसी भी पीस ऑफ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे अगर मैं C# का कोई भी कोड उठाऊं जिसे मैं नहीं समझती क्योंकि मैंने अभी C# सीखी नहीं, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख सकती हूँ एक्सप्लेन दिस कोड टू मी एंड उसके बाद शिफ्ट एंड एंटर दबाकर नेक्स्ट लाइन में मैं अपना कोड पेस्ट करके इसे रन कर सकती हूँ। तो इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया कि एक C# का कोड है जिसको यूज किया जाता है ईमेल सेंड करने के लिए यूजिंग SMTP प्रोटोकॉल। डिफरेंट जो मेरे वेरिएबल्स थे उनके यूजेज बता दिए है मुझे एंड लास्ट में ये भी बता दिया है कि जो कोड आपने पेस्ट किया है ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है, इसको चलाने के लिए आपको एक्चुअल ईमेल क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे यूजिंग द स्पेसिफाइड SMTP सर्वर। तो इसने पूरा एक एक्सप्लेनेशन लिख कर दे दिया है मुझे सेम कोड का एंड इनफैक्ट ये इस कोड के अंदर भी एरर डिटेक्ट कर सकता है। अगर मैं इसे पेस्ट करूं एंड इसके अंदर से अगर मैं ये कॉमा भी हटा देती हूँ एंड फिर मैं इसे बोलती हूँ फाइंड द एरर इन दिस कोड, तो भी इस कोड के अंदर से एरर डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि ये काफी जनरल कोड है। तो इसने एरर को भी डिटेक्ट कर लिया एंड साथ के साथ कॉमा इंसर्ट करके सही कोड मुझे वापस से दे दिया। अब ये जो कोड्स हम जनरेट कर रहे हैं या जो कोड हम इसे दे रहे हैं ये काफी जनरल कोड्स हैं एंड मैक्सिमम जो यूजेज है ChatGPT का वो जनरल कोड्स को जनरेट करने के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे ऐसा कोड दे देंगे जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज्यादा न्यूआंसेस के साथ आता है तो चांसेस एरर के और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वेब डेवलपर है या फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर है जिसमें आपको APIs बार बार बनानी होती है या फ्रंट एंड के अंदर कुछ बटन्स को या कुछ एलिमेंट को क्रिएट करने की चीज आपको बार बार करनी होती है, तो एक पूरा फंक्शन या एक स्निपेट जिसको लिखने में शायद आपको 10 से 15 मिनट लग सकते थे उसको ChatGPT बहुत आसानी से जनरेट कर सकता है। फिर आपको बस उसे कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर अगर कुछ बग्स हैं तो उनको फिक्स करने का काम रह जाएगा। नेक्स्ट चीज जिसके लिए हम ChatGPT को यूज कर सकते हैं वो है टू आस्क फॉर गिट कमांड्स, यानी गिट, गिटहब, इनको अगर हम बार बार यूज करते हैं तो वो बहुत सारी कमांड्स होती है तो उनको हम भूल जाते हैं। तो कौन सी गिट कमांड कौन सी सिचुएशन में यूज करनी है उसके लिए हम ChatGPT को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इससे पूछ सकती हूँ गिट कमांड टू कंबाइन मल्टीपल गिट कमिट्स इनटू 1। तो इसने क्या किया, मुझे ये बता दिया कि मुझे कौन कौन सी कमांड्स को यूज करना है और किस किस प्रोसेस के थ्रू मुझे वो चीज कंप्लीट करनी है। मैं चाहूँ तो बहुत बेसिक सी चीज भी पूछ सकती हूँ गिट के अंदर, गिट कमांड टू कमिट चेंजेस। तो बहुत बेसिक सी एक कमांड होती है जिसको ये मेरे लिए जनरेट करके दे देगा। तो इसने कमिट एंड पुश का पूरा प्रोसेस हमारे लिए एक तरीके से जनरेट करके दे दिया है। नेक्स्ट चीज जिसके लिए हम एज अ कोडर ChatGPT को यूज कर सकते हैं वो है टू राइट डॉक्यूमेंटेशन। जैसे अगर मैं अपने पुराने कोड की बात करूं, ये जो SMTP वाला मेरा C# कोड था, इसे मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए आई कैन राइट डॉक्यूमेंटेशन फॉर माई कोड। तो इसने क्या किया, पूरे एक छोटे से कोड के लिए इसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर दिया है। एंड इसका मेजर फायदा हमें ओपन सोर्स में हो सकता है क्योंकि कई बार हम बहुत सारी गिटहब रेपोज बनाते हैं और वहां पर अगर हमें एक रीडमी फाइल जनरेट करनी है तो उसको खुद लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, ChatGPT को यूज करके जनरेट कर सकते हैं। या फिर कॉलेज लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए अगर हम अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जनरेट करवाना चाहते हैं तो हम वो चीज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां के बड़े बड़े कोड्स आप यहाँ पर पेस्ट करके उनकी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट
जनरेट करेंगे तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड इनकरेक्ट आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। बट सिंपल चीज़ों के लिए, प्रोजेक्ट लेवल तक की चीज़ों के लिए हम इस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जिसके लिए हम ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं वो है टू राइट अ रेज्यूमे। यानी मैं अपनी सारी डिटेल्स या जो टेक्नोलॉजीज मुझे आती हैं उनको अगर सबमिट करूँ तो वो मेरे लिए एक बेसिक सा रेज्यूमे टेम्पलेट जनरेट कर सकता है। तो हम इसे प्रॉम्प्ट देने वाले हैं। मैं लिखूंगी आई एम अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मशीन लर्निंग को यूज़ करके किए हुए हैं एंड आई वांट टू अप्लाई टू अ कंपनी फॉर अ फ्रेशर डेटा एनालिस्ट रोल, जनरेट अ रेज्यूमे फॉर मी, एंड इसको हम करेंगे एंटर। तो इसने क्या किया, मेरे लिए ये रिस्पॉन्स जनरेट किया है जिसके अंदर ऊपर हमारी बेसिक डिटेल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, हमारी एजुकेशन है। स्किल्स के अंदर क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने मशीन लर्निंग की हुई है और मैं डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मशीन लर्निंग के लिए जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं वो इसने ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है स्किल्स के अंदर। इसके साथ साथ डेटा बेसिस को इंक्लूड कर लिया है क्योंकि वो भी जॉब का पार्ट है, एंड डिफरेंट एंड जनरल चीजें जो होनी चाहिए एक अच्छे रेज्यूमे के अंदर वो इंक्लूड कर दिया। अगर मुझे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है तो उनके लिए एक सेक्शन बना दिया है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए बना दिया है, अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो उनके लिए बना लिया, पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए बना दिया है। तो एक बेसिक टेम्पलेट मुझे मिल गया रेज्यूमे का, सिर्फ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, जिससे हम एक शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जिसके लिए हम ChatGPT को यूज कर सकते हैं वो है टू प्रैक्टिस फॉर अ जॉब इंटरव्यू। यानी मान लेते हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए गूगल में अप्लाई किया है एज अ फ्रेशर और मेरा DSA का, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का राउंड आने वाला है, बट अभी मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ बैठकर मैं प्रैक्टिस कर सकूं। मैं चाहती हूँ कोई मुझसे DSA के क्वेश्चंस पूछ ले प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरीके से हम एक छोटी सी चीज लिख सकते हैं। मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ कि आस्क मी 3 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चंस फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन। तो इसको मैं करूंगी एंटर, एंड इसने 3 DSA बेस्ड सवाल मुझसे पूछ लिए। गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, राइट अ फंक्शन टू डिटरमिन इफ इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, ये इसने ऑलरेडी कंडीशन बता दी है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को यूज करके टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। तो इस तरीके से इसने मुझे 3 सवाल दे दिए। मैं चाहूँ तो सवालों का लेवल अप या डाउन भी कर सकती हूँ। यानी अगर मैं चाहती हूँ इससे थोड़े से ईजी सवाल पूछे जाएं तो मैं यहाँ ऐड कर सकती हूँ 3 ईजी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चंस। तो अब जो जनरल सवाल ये मुझसे पूछ रहा है DSA से रिलेटेड, ये काफ़ी इजी लेवल के सवाल हैं एज कम्पेयर टू दीज क्वेश्चंस। और हम चाहें तो लेवल बढ़ा भी सकते हैं इजी की जगह। अगर मैं 3 के बाद यहाँ पर डिफ़िकल्ट लिख दूँ तो थोड़े से और लेवल अप होकर मुझसे सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले जहाँ हम स्टैक को यूज़ कर रहे थे, अब इसने क्या किया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग DP का सवाल मुझसे पूछ लिया है, बाइनरी सर्च ट्री का सवाल पूछ लिया है, एंड इस तरीके से ग्राफ थ्योरी को यूज़ करके सवाल पूछ लिया है। इस तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ DSA के लिए नहीं, इनफैक्ट थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। मैं सेम चीज़ पूछ सकती हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की जगह यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, या फिर इसे पूरा लिख देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन। तो इसने बहुत बेसिक से ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लास रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए हैं। तो ये एक और तरीका है जिससे हम इसे एज अ टूल यूज कर सकते हैं। एंड एक लास्ट तरीका जिसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं वो ये है कि अगर हमें कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, प्रोग्रामिंग की ही, कोडिंग की ही, किसी नई फील्ड में जाना है, तो हम इसे एक रोड मैप जनरेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। ऑल्दो ये वाला तरीका मैं इतना ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगी बिगिनर्स को, क्योंकि कभी कभी जो रोड मैप आता है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से हमें एक ही चीज़ सीखनी होती है, बट वो इतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन उसके बारे में नहीं होता। जैसे मैं चाहूँ तो मैं इसे बोल सकती हूँ टू जनरेट अ रोड मैप टू बिकम अ फ्रंट एंड engineer, which technologies to learn। अब यहाँ पर तो इसने जो प्रोसेस बताया वो बिल्कुल ठीक प्रोसेस बताया, बट इसी सेम सवाल को अगर मैं थोड़े से दूसरी तरीके से पूछ लेती, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ फ्रंट एंड, मान लेते हैं मैंने पूछा डेवलपर या इंजीनियर, व्हाट शुड आई लर्न। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, व्हाट शुड आई लर्न। अब इसने ऑल दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छा खासा रोड मैप जनरेट किया है, बट एज अ फ्रेशर इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं
जैसे एज अ फ्रेशर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको सीखनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना चाहिए, डेटाबेसेस की नॉलेज होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट किसी भी तरीके का, अगर आप वेब डेवलपमेंट ना करें और ऐप डेवलपमेंट करें तो वो भी चलेगा, पर वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो कोई ह्यूमन या कोई मेंटर या आपका कोई कॉलेज के अंदर सीनियर या टीचर ही आपको बता सकता है कि ये चीज़ के अलावा आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, तो आप ये दूसरे वाली चीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्जन कंट्रोल की नॉलेज होनी चाहिए जो अच्छी है, कॉलेज लेवल पे सीखेंगे तो अच्छा होगा। टेस्टिंग डीबगिंग के बारे में पता होना चाहिए, पर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो एज अ फ्रेशर इतनी ज़्यादा नॉलेज क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन जैसी कंपनीज के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं तो बेसिक आपको बहुत बेसिक पता हो तो वो एक प्लस पॉइंट की तरह देखा जाता है। एजाइल डेवलपमेंट के बारे में इतना ज़्यादा फ्रेशर रोल में आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको पता भी होगा कि एजाइल का मतलब क्या होता है। सॉफ्ट स्किल्स ज़रूरी हैं, बट डेफिनेटली उनके बेसिस पर आपको टेक इंटरव्यूज में उतना ज़्यादा हार्शली जज नहीं किया जाएगा। तो मैक्सिमम चीज़ें सही बताई हैं, बट थोड़ी बहुत अगर आपको गाइडेंस पर्सपेक्टिव से इसे देखना है या नई चीज़ों को सीखने के पर्सपेक्टिव से इसे देखना है तो वहाँ पर एक ह्यूमन टच थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, जो शायद आप अपने किसी सीनियर से पूछेंगे तो थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा और एक एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा होगा। बट डेफिनेटली चैट जीपीटी एक काफ़ी अच्छा टूल है अगर ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस पर्सन इसे यूज़ करना चाहता है अपनी डे टू डे जो वर्क है, कोडिंग का काम है, उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड ये टूल अब टाइम के साथ इंप्रूव ही होता रहेगा एंड वी नेवर नो कि हमें आने वाली ईयर्स के अंदर और कौन से बेटर एआई टूल्स अवेलेबल मिल जाए जो कोडर्स की जो लाइफ है उसको और ज़्यादा आसान बना दे। तो आई होप कि ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा एंड इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड या और भी एआई से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।